हेलो बच्चों, वेलकम बैक। टुडे विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th बोर्ड के हिसाब से भी, आपके आईएससी बोर्ड के हिसाब से भी। इसमें आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका कौन से सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, आपका स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? स्फेरिकल सरफेस पे। तो इधर ध्यान दो, ये आपका कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये हमारी क्या हो गई? एक्सिस हो गई। लेट्स सपोज दिस इज n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बाहर का? n1। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n2। यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट सब क्या निकलेगी? रे निकलेगी। रे गई इस सरफेस पे, यहां पे स्ट्राइक करी। अब यहां पे क्या बनेगा? नॉर्मल। क्या बनेगा? ये नॉर्मल कहां पे कट करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लास्ट क्लास में बताया था ये नॉर्मल कहां पे कट करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो, ये लेट्स सपोज दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। रे कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? रेयर से डेंसर। टीआईआर के अंदर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने टीआईआर करवाया था। तो टीआईआर के अंदर जो रे ट्रैवल करती थी वो डेंसर से कहां जाती थी? रेयर। तो हमने वहां देखा था जब रे डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे थी नॉर्मल से कहां जा रही थी? दूर। अब यहां पे क्या है? रेयर से कहां जा रही है? डेंसर। तो यहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे होगी वो नॉर्मली क्या आएगी? पास आएगी। तो रे कहां चली जाएगी? यहां कहीं। तो यहां पे क्या बन जाएगा हमारा? इमेज। क्या बन गया? इमेज। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल दैट इज नोटेड एट इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का एंगल दैट इज नोटेड एज आर। उसको किससे नोट करेंगे? आर से। ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा एंगल हो गया? रिफ्रैक्टेड एंगल। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एम। इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? यहां से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। क्या ड्रॉ कर दी? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को मैंने मान लिया डी। क्या मान लिया? ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में है ना? ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल पास में, तो मैं इसको एक ही पॉइंट मान रहा हूं। ये मान लो फॉर एग्जांपल डी डैश है, तो डी डैश और डी क्या है? एक ही पॉइंट है। डी डैश और डी क्या है? एक ही पॉइंट है। ये क्या है हमारा? ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं? यू से। किससे लिखते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड एज यू। अब क्या लिखना है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे? वी से। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा हमारा? आर। सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है? आर होता है। ये दिखाई दे रहा है? ये क्या हो गया? आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वी इमेज डिस्टेंस, ये क्या हो गया? यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ आई? लेट्स सपोज ये जो ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल कितना है? अल्फा। ये एंगल हमारा कितना है? बीटा। और ये वाला एंगल हमारा कितना है? गामा। आपको पता है लास्ट में जब हमने मिरर फॉर्मूला किया था वहां पे भी हमने अल्फा बीटा गामा निकाला था विद द हेल्प ऑफ टेन थीटा। ऐसे ही यहां पे भी अल्फा बीटा गामा निकालेंगे। वहां पे हमने किसको एलिमिनेट किया था? थीटा को एलिमिनेट किया था। यहां पे हम किसको एलिमिनेट करेंगे? आई और आर को। तो देखो, अगर मैं बात करूं आई और आर की, तो जो आई है हमारा, आई कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? इसमें आ रहा है, यस या नो? तो इन ट्राइंगल ओ सी एम, यस या नो? ओसीएम के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? एक्सटीरियर एंगल कौन है हमारा? आई। इंटीरियर अपोजिट में एंगल कौन है? अल्फा प्लस बीटा। तो आई किसके बराबर आ गया? अल्फा प्लस बीटा के। सिमिलरली अगर मैं इस वाली ट्राइंगल की बात करूं, कौन सी ट्राइंगल की? एम आई सी। कौन सी ट्राइंगल? एम आई सी। अगर मैं एम आई सी बनाता हूं, आप इधर देखो, ये मैंने बना दी एम आई सी। ये पॉइंट क्या है? दिस इज आई, दिस इज एम एंड दिस इज सी। सी पे कितना एंगल है बाहर? बीटा। ये वाला एंगल कितना है? आर। ये वाला एंगल कितना है? गामा। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? बीटा। और इंटीरियर एंगल कौन हो गए? आर प्लस गामा। तो मैं क्या बोल सकता हूं? बीटा किसके बराबर है? आर प्लस गामा के। यस या नो? आई किसके बराबर है? अल्फा प्लस, और बीटा किसके बराबर है? आर प्लस।
तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, तो आर कितना आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। आर कितना आ गया, तो आई की वैल्यू भी आ गई। आई की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा प्लस बीटा। आर की वैल्यू क्या आई है, बीटा माइनस गामा। अब मुझे क्या करना है आपको, अब मुझे करना पड़ेगा, मैं इस पॉइंट एम पे, कौन से पॉइंट पे, इस एम पॉइंट पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। कौन सा लॉ लगाऊंगा, इस पॉइंट एम पे मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ। लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने आपको, स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1 के। यहां पे n2 n1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n2 n1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, n1 साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, n2 साइन आर के। या आपको ध्यान हो तो क्या बोला था मैंने, n1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल होएगा, n2 साइन थीटा 2 के। या n साइन थीटा किसके इक्वल होएगा, कांस्टेंट के। n साइन थीटा किसके इक्वल होएगा, कांस्टेंट के। अब देखो, अब मैं कहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, इस पॉइंट एम पे। इस पॉइंट एम पे मैं क्या लगा रहा हूं, स्नेल्स लॉ, सी एयर। अगर मैं पॉइंट एम पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, देखो बाहर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कितना है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट m। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 साइन थीटा 1। इस साइड एंगल कितना है, i, कितना है i, तो साइन i इक्वल टू में n1 साइन i। अब इस वाले इधर इस साइड आ जाओ, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 साइन r। ठीक है, अब सिंपल सी बात, जो ये एंगल होते हैं बहुत क्या होते हैं, एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल आर वेरी स्मॉल, एंगल क्या होते हैं, बहुत स्मॉल। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, n1 साइन आई कैन बी रिटन एज आई, n1 आई इक्वल टू में साइन आर कैन बी रिटन एज आर, n2 आर। तो n1 आई किसके इक्वल आ गया, n2 आर के। अभी हमने आई और आर की वैल्यू निकाली थी, इन आई और आर की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। बात समझ आई नहीं आई भाई, हमने क्या लिया, एक स्फेरिकल लेंस लिया, स्फेरिकल पे हमने रे कराई, रे फिर रिफ्रैक्ट हुई, इमेज बन गई, एंगल लिए अल्फा बीटा गामा, फिर हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करी, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के किसके बराबर होता है, अपोजिट के सम के बराबर। वहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आई और आर की। फिर हमने इस पॉइंट एम पे, जहां पे जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हुआ था, उस पॉइंट पे हमने क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है, एन साइन थीटा इक्वल टू में कांस्टेंट, मतलब n1 साइन थीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, n2 साइन थीटा 2 के। गॉट इट। अब n1 आई किसके इक्वल आ गया, n2 r के। तो i की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, n1 i कितना था, अल्फा प्लस i कितना था, अल्फा प्लस, तो n1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2 r कितना है, r गामा, r कितना है, बीटा माइनस गामा। यस या नो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, n1 अल्फा प्लस n1 बीटा इक्वल टू में n2 बीटा माइनस n2 गामा। हाई है ना। अब देखो इस पे भी बीटा है, इस पे भी बीटा है, तो बीटा वाले एक साइड ले जाओ, इस पे भी बीटा है, इस पे भी बीटा है, बीटा वाले क्या ले जाओ, एक साइड ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, n1 अल्फा, गामा वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, n2 गामा इजिकल टू में n2 बीटा, ये प्लस का n1 बीटा था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस n1 बीटा। यस या नो, माइनस n1 बीटा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, बीटा, अंदर क्या बचेगा, n2 माइनस n1। यहां पे क्या बचा, n1 अल्फा प्लस n2 गामा। ये बात समझ आई नहीं आई, आगे इतनी सी बात समझ। ये देखो n1 अल्फा प्लस n2 गामा किसका इक्वल आ गया, बीटा इंटू माइनस n1,
ठीक है, अब यहां पे हमें किसको एलिमिनेट करना है, अल्फा बीटा गामा को। अल्फा बीटा गामा को कैसे एलिमिनेट करेंगे, सेम तरीका, इन ट्राइंगल की हेल्प से किस किस की वैल्यू निकालेंगे, टेन अल्फा की, टेन बीटा की, टेन गामा की। तो हम यहाँ पे टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा की वैल्यू निकालते हैं। तो टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन अल्फा कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाली ट्राइंगल में आ रहा है, यस या नो। अल्फा के सामने वाला क्या होता है, एंगल परपेंडिकुलर। तो टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, एम डी अपॉन में ओ डी। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एम डी है, ओ डी क्या है, यू। ओ डी कितना है, देखो रे कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। हमें पता है सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, डी पॉइंट से। कहां से मेजर होंगे, अब जब मैं डी से ओ पे जा रहा हूं, डी से कहां जा रहा हूं मैं, ओ के पास। जब डी से मैं ओ के पास जा रहा हूं तो रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं या अपोजिट जा रहा हूं, इधर देखो रे कहां से कहां जा रही है, ओ से एम। मैं कहां से कहां जा रहा हूं, डी से ओ, ठीक है। तो मैं इधर जा रहा हूं, रे इधर जा रही है, तो मैं कहां जा रहा हूं, अपोजिट में जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं, अपोजिट में। तो साइन किसका लूंगा, माइनस का। तो टेन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, एम डी अपॉन में माइनस यू। गॉट इट। एंगल क्या, बहुत स्मॉल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा किसके बराबर होएगा, एम डी अपॉन में माइनस यू के। आया नहीं आया, आ गया। अल्फा किसके बराबर हो गया, एम डी अपॉन में माइनस यू के। सिमिलरली टेन बीटा कितना हो जाएगा बताओ, टेन बीटा अल्फा कौन सी ट्राइंगल में, तो लिख भी सकता हूं मैं यहां पे, इन ट्राइंगल ओ एम डी। बीटा के लिए कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, ये वाली, हाई है ना, तो कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी, इन ट्राइंगल डी सी एम। तो क्या आ जाएगा, एम डी अपॉन में क्या आएगा, सी डी। हाई है ना। बीटा के सामने कौन है, एम डी, बेस क्या है, सी डी। तो बीटा किसके बराबर आ गया, टेन बीटा एम डी अपॉन में सी डी। सी डी कितना है, आर। अब देखो मैं कहां खड़ा हूं, डी पे, मैं किसके पास जा रहा हूं, सी के पास। रे भी कहां जा रही है, इधर जा रही है, रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। बात समझ आई। इस केस में मैं रे की कहां जा रहा था, अपोजिट। यहां पे रे की कहां जा रहा हूं, डायरेक्शन में, तो ये क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डी अपॉन में आर। बीटा कितना हो गया, एम डी अपॉन में अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब क्या निकालेंगे, गामा। गामा कौन सी ट्राइंगल में आएगा, गामा कौन सी ट्राइंगल में आएगा बताओ, गामा कौन सी में आएगा, आई डी एम में। गामा कौन सी में आएगा, आई डी एम। तो इन ट्राइंगल आई डी एम टेन गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डी अपॉन में आई डी, एम डी अपॉन में एंगल स्मॉल है तो टेन गामा की जगह लिख दूंगा, गामा इक्वल टू में एम डी अपॉन में आई डी। आई डी देखो डी से आई के पास जा रहा हूं, रे भी इधर जा रही है, रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, एम डी अपॉन में वी। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास गामा की वैल्यू भी आ गई। अब ये वैल्यू मुझे कहां पुट करनी है, इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में पुट करो तो कितना आ जाएगा, n1 अल्फा। अल्फा कितना है, अल्फा कितना निकला था, एम डी अपॉन में माइनस यू प्लस n2 गामा। गामा कितना निकला है, एम डी अपॉन में v इज इक्वल टू में बीटा। बीटा कितना निकला है, एम डी अपॉन में r इंटू में n2 माइनस n1। देखो इन दोनों में से एम डी कॉमन आ जाएगा, एम डी एम डी एम डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। एम डी क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा, n1 अपॉन में माइनस यू प्लस n2 अपॉन में v इक्वल टू में n2 माइनस n1 अपॉन में r। ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस। बट यहां पे हमने कंडीशन क्या ली है, हमने कंडीशन क्या ली है, जो हमारी रे ट्रैवल कर रही है वो कहां से कहां ट्रैवल कर रही है, रेयर से डेंसर। मतलब जो ये आंसर एप्लीकेबल है, ये कब एप्लीकेबल है, जब हमारी रे कहां से कहां जा रही होगी, रेयर से डेंसर। अगर अपोजिट हो जाता है बाय चांस, रे कहां से कहां गई, डेंसर टू रेयर, तो जहां जहां n1 है वहां क्या लिख दोगे, n2, और जहां जहां n2 है वहां क्या लिख दोगे, n1। तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ,
n1 की जगह लिखना है n2 बाय माइनस यू प्लस n1 बाय v इक्वल टू में n1 माइनस n2 अपॉन में r। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस। बात समझ आई? ये कब केस होएगा, डेंसर टू रेयर का। वो कौन सा था, रेयर टू डेंसर का। ये डेरिवेशन आपकी बोर्ड में आ सकता है, तो इसको ढंग से कर लो।